वनवास हुआ था और मीरा भाईंदर के आदिवासियों को भी 14 साल से भी ज्यादा वनवास हुआ। उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां थी जिसमें वो चैन से रहते थे, बीएसयूपी योजना के तहत उसको ध्वस्त कर दिया था। हमने उस वक्त ये इजाजत दी थी कि जल्दी से जल्दी ये इमारत खड़ी हो जाए, लेकिन 14 साल रुकना पड़ा। काफी संघर्ष यहाँ के आदिवासियों को, ज्यादातर ये हमारी जो अनुभाई हैं, इसके नेतृत्व में लगातार मैं कहूँ 14 साल संघर्ष होने के बाद आज ये अच्छा दिन आया है। और मैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत की या प्रयास किया उन सभी शासनों का धन्यवाद करता हूँ और आदिवासियों को उनके घर में जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज, किस तरह के सोशल वर्क? आज बहुत खुशी है, हमें ऐसा लगता है कि सही में दिवाली आज हुई है, क्योंकि 14 साल से किसी ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज माननीय वीर भाऊ के नेतृत्व में आज सही में संविधान है ऐसा हमको लगा। और जो अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया, वो हक अन्नूभाई और हम सब लोग ने मिलके और भाऊ के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई का हमें आज विजय मिला है। और सही दिवाली आज शहर के जो नीचे आज लोगों को जो तकलीफ है, जो तकलीफ से ये आदिवासी बांधव गुजरे हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए कि सही में ये शहर में आज दिवाली मनाई जानी। सर, कई बार आंदोलन किया श्रमजीवी संगठन ने, कहीं लगता नहीं कि श्रमजीवी संगठन का एक बड़ा जीत हासिल हुआ? ये बड़ा जीत श्रमजीवी संगठन का है और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बिगर आदिवासी ऐसा जो कुछ माहौल बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन सबके लिए और सबके लिए लड़ेगी और ऐसे हक के लिए सब एक साथ होकर लड़ेंगे। और सही में संविधान है और अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया है, यह हक अगर हम साबित करेंगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की योजना थी। ये शुरुआत योजना हुई करीबन 2009-10 से शुरुआत हुई, इम्प्लीमेंट हुआ इसका 11-12 में। और ये योजना का एक कालावधि था 3 साल, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी कर नहीं पाई, इसलिए फिर वो योजना बंद हो गई। और पैसा उस बीच में महानगर पालिका ने सभी लोग के घर खाली करा दिए थे। और बाद में जब भाजपा सत्ता में आई महाराष्ट्र में भी और मीरा भाईंदर में भी सत्ता में आई, तब बार बार हमारे तब वहाँ के नगर सेवक अनिल भोसले, मीरा देवी जी थे, ये रोज आके नगर पालिका में लड़ाई लड़ते थे कि भैया इनको न्याय दो, अब दे तो दे, सरकार ने योजना बंद की, सरकार की योजना खत्म हो गया, पैसा कौन देगा। लेकिन लास्ट में जनहित को और वहाँ के आदिवासी हो या चाली में या बस्ती में रहने वाले लोग हो, उन्होंने महापालिका पे भरोसा किया तो उनको घर मिलना चाहिए। इसलिए कुछ पैसे महानगर पालिका ने अपने जेब से डाले, लेकिन योजना पूरी कर रही थी, इसलिए हमने फिर देवेंद्र फडणवीस साहब से 100 करोड़ रुपए मांगे, उन्होंने वो लोन सैंक्शन की। लेकिन बाद में सरकार बदल गई, इसलिए वो रखड़ गया। फिर हमारी सरकार आई, जब ये 2.5 साल के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे साहब, फिर वो पैसे को हमने वापस लाया। उसमें कुछ पैसा है, कुछ बाकी है। अब जल्दी हम योजना पूरी करेंगे। आज कई सारे हमारे आदिवासी भाइयों को घर दिया गया। इस बीच में ज्योत्सना आशाएं जब महापौर थे तो वापस से ये योजना के अंदर पैसे देरी से आने का इसका एस्केलेशन चार्जेस बढ़े। तब भी हमारे ज्योत्सना मैडम ने, हमारे अनिल भोसले, तब तो 4 नगर सेवक हो गए थे, हमारे सचिन जी, हमारे तुषार पारती, सुजाता पारती जी, मीरा जी, इस सबने वापस लड़ाई लड़ना शुरू की कि उसको परवड़ता नहीं तो बनाया गया। तो फिर हमने उसको वापस से पैसे बढ़ा के दिए कि लोगों के घर दो। अब आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के बाद 100% लोगों को घर मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। 14 वर्ष भाऊने आमचे वनवास फिरला आणि 14 वर्षांनी आम्हाला आता ताब्यात घेतले। 14 वर्षांनी आणि 14 वर्ष आम्ही बाहेर आहोत। आपण कोणाला